हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर माइंड ब्लोइंग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने क्वेश्चन करा है कि सर ही और शी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो आज मैं आपको ही और शी के साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं ये बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा ही और शी के साथ हम हैव का भी प्रयोग करते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता होता है। बट बिफोर दैट, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ जो बोर्ड पर लिखा हुआ है मेन हेडिंग लाइन हैव हैज़ प्लस नाउन, यानी हैव हैज़ के साथ हम नाउन का प्रयोग आज पढ़ रहे हैं। वैसे हैव हैज़ के साथ आपने वर्ब भी पढ़ा होगा, क्रिया का भी यूज होता है, बट मैं स्पेशली आज जो पढ़ा रहा हूँ हैव हैज़ के साथ नाउन का प्रयोग हम कैसे करते हैं, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट यानी कर्ता, कर्ता के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब का चयन करते हैं। तो यदि आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर कोई भी, जैसे कि ही, शी, इट, और कोई भी सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन, इसके साथ और इसके साथ ऐसा भी आता है एवरीवन, समबडी, राइट, etc। अब मैं आपको ये कहना चाहूँगा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसे ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ का यूज़ तो करते हैं, साथ ही साथ जो एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी, समथिंग, एनीबडी, इस सब के साथ भी हम क्या करते हैं, इस सब के साथ ही हम हैज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर बात किया जाए हैव का, तो अगर आपका सब्जेक्ट होगा आई, यू, वी, दे और कोई भी डबल नेम या फिर प्लूरल नाउन, राइट, इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ देखने वाली बात ये है कि हम हैज और हैव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। और एक बार आप अपने दिमाग में बैठा लो कि हैज और हैव का जो हम यूज करते हैं फ्रेंड्स, वो हम इसी अकॉर्डिंग करते हैं, सब्जेक्ट उसका डिसीजन करता है। जैसे कोई भी वाक्य में मैं जा चुका हूँ, वह जा चुका है, वे लोग क्रिकेट खेल चुके हैं, किसी भी वाक्य, कोई भी वाक्य होगा, तो उसमें हम हैज और हैव का जो सिलेक्शन करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आप एक बार देख लो, उसके बाद पूरे लाइफ टाइम के लिए दैट इज़ योर ओन प्रॉपर्टी, ये आपका संपत्ति हो जाएगा, राइट। ये बुक में लिखा है या रंजन सर पढ़ा रहे हैं, दैट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, सेव इन योर ब्रेन, आप अपने दिमाग में बैठा लो। ठीक है फ्रेंड्स। साथ ही साथ मैं आपको ये कहना चाहूँगा, ये जो सब्जेक्ट है ना, जहाँ हैज लग रहा है यहाँ डज का भी प्रयोग होता है, यानी इन सब के साथ हम डज का भी प्रयोग करते हैं और इनके साथ हम डू का प्रयोग करते हैं। आप सोचेंगे कि सर हैज और हैव के साथ तो नाउन का हम स्टडी करने वाले हैं, इसमें डू और डज का क्या प्रयोग है? इसमें है ही और शी के साथ पूरी दुनिया को पता है कि हम हैज का प्रयोग करते हैं, बट मैं आज आपको ही और शी के साथ हम हैव का यूज सिखाऊंगा। हैज, ही और शी के साथ हम हैव का यूज कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब है ये अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, राइट। अब इसका जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस ए एन और नाउन। अब यहाँ जो ए एन का आप यूज़ देख रहे हैं, तो जो ए एन है वो नाउन के अकॉर्डिंग ही यूज होगा। अगर नाउन आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तभी हम ए और एन का यूज करेंगे, अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा तो ए और एन का यूज नहीं होगा, क्योंकि ए का मतलब होता है एक और एन का मतलब भी होता है एक, जो कि ए का प्रयोग हम व्यंजन के लिए करते हैं, ठीक है, कॉन्सोनेंट के लिए, और एन का यूज जो है वॉवेल के लिए हम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपके जानकारी के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आपको एक सेंटेंस लिख करके बता रहा हूँ। जैसे सेंटेंस है, उसके पास एक छाता है, उसके पास एक छाता है, तो क्या बनाएंगे? ही हैज़ एन अम्ब्रेला, ही हैज़ एन अम्ब्रेला, राइट। अब मेरे पास एक किताब है, ठीक है, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक, राइट, क्योंकि आई के साथ हैव लगता है, और ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है कि हैव कहाँ लगता है और हैज़ कहाँ लगता है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है बी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, राइट। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या देखना है, जो फॉर्मूला है इसका वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके बाद नॉट प्लस हैव और प्लस नाउन। अब यहाँ देखेंगे कि डू और डज ये यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, हैव नहीं है। वहाँ हैज हैव हेल्पिंग वर्ब था, यहाँ आपका जो हेल्पिंग वर्ब है डू और डज है, राइट। तो यहाँ चाहे ही होगा या आई होगा, यू होगा या शी होगा, अमित होगा, सिंगल नेम होगा या डबल नेम होगा, यानी सिंगुलर नाउन होगा या प्लूरल नाउन होगा, सभी के साथ आपको हैव का यूज करना है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक एग्जाम्पल, ठीक है। उसके पास कोई किताब नहीं है, उसके पास कोई किताब नहीं है, तो ही डज नॉट हैव एनी बुक, ही डज नॉट हैव एनी बुक, ठीक है। अमित के पास घर नहीं है, तो अमित डज नॉट हैव
हाउस, राइट। तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे। तो आप यहाँ समझ में आ गया कि ही और शी के साथ भी हैव लगता है, वो यही एक इकलौता केस है जहाँ हम ही शी और कोई भी सिंगुलर नाउन के साथ भी हैव का यूज करते हैं, और वो भी इस तरीके से, ठीक है। लेकिन उसमें डू और डज का होना आवश्यक है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू हैव डू एंड डज, राइट। अब देखेंगे सी में इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, और इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह है, डू डज प्लस सब्जेक्ट हैव और उसके बाद नाउन, और फिर नेक्स्ट जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो ये एक छोटा सा यूज है हैज और हैव का। तो जो लोग कंफ्यूज हो रहे थे, आज के बाद आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, राइट। तो फ्रेंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो छोटी छोटी जो टिप्स है इसको आप फॉलो करें और इसको अपने ब्रेन में सेट कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको सब कुछ पता होता है फिर भी वो कहते हैं कि सर ही और शी के साथ हैज लगता है कि हैव लगता है, राइट। ये सब छोटी छोटी चीज़ है और इसको जितना जल्दी हो सके उसको आपको सुधारना है। एज सुन एज पॉसिबल रेक्टिफाई दिज मिस्टेक्स, अदरवाइज वन डे इट विल बिकम अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। एक दिन ये बहुत बड़ी गलतियाँ हो जाएंगी, तो उस गलतियाँ जो बड़ी गलतियाँ होंगी उससे पहले हमें रेक्टिफाई करना है। एंड ऑलरेडी आई हैव spoken in many videos, anybody and everybody can speak fluent English, that is my personal guarantee, but you have to follow some tips that what I am saying you। आपको मेरे सारे वीडियोस देखने हैं, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट में सर्च करना है बेसिक इंग्लिश, मिसलेनियस इंग्लिश, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और वोकेबलरी का सेशन, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियोज़ लिंक टू योर फ्रेंड्स, राइट। अपने सारे दोस्तों को ये शेयर करें, इस नॉलेज को आप अपने तक न सीमित रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और एक मैसेज कहना, सोशल मैसेज है, स्टे होम एंड बी सेफ, राइट। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।